आज ट्यूसडे का दिन है। मंगल को आपको पता है फैमिली की मुलाकात होती है, 1 साल हो गया। हम हर ट्यूसडे को हर मंगल को आते हैं और ये हमारी मुलाकात नहीं होने देते हैं। और हम इसलिए नहीं बैठते क्योंकि हमें पता है कि ये शायद मुलाकात करवा दें। अब तो उन्होंने 6 महीने से ये फैसला किया है कि इमरान खान को किसी के साथ मुलाकात नहीं होने देंगे। और एक खबर जो हमें बल्कि रास्ते में जब हम यहाँ आ रहे थे मिली है कि एक वाकया ये हुआ है कि जुम्मे वाले दिन जुम्मे वाले दिन मेरे हमारे जो कज़न है उनका फ़ोन आया कि शिफा हॉस्पिटल में शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान को डेंटिस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, तो शिफा इंटरनेशनल में। तो फिर उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल में हमने ये डिमांड किया है कि फैमिली मेम्बर मौजूद हो, और शिफा इंटरनेशनल कह रहे हैं कि हम ये छुपा नहीं सकते, हम ये रिपोर्ट फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उनको दे देंगे। तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, शिफा इंटरनेशनल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ये पता नहीं सच है झूठ है, कई दफ़ा इनका कोई पता नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं। तो आज उनको पता इत्तला मिली मैं हमारे कज़न को कि हफ्ते की रात को पता नहीं 2-3 बजे रात को ये इमरान खान को लेके गए डेंटिस्ट बेचारे को सुबह 4 बजे उठाकर इमरान खान के दांत की ट्रीटमेंट कराई है। हमने ये डिमांड डेफिनेटली की थी कि देखें अगर वो अस्पताल लेकर आ रहे हैं शिफा इंटरनेशनल, अगर ये सच है तो इमरान खान की आँख का ज़रूर चेकअप करवा दें, उसका डायग्नोसिस अगर उसका स्पेशलिस्ट आ जाए। तो यही एक हमारी डिमांड थी और मेरे कज़न की भी यही था कंसर्न कि हम उनकी आँख के लिए चेकअप, उनका मतलब एग्जामिनेशन और चेकअप हो जाए। तो आज हमने उनसे पूछा कि पक्का पता है कि उन्होंने कहा हाँ, हॉस्पिटल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको सुबह के 4 बजे डेंटिस्ट बेचारे को ISI कहते हैं सारी अंदर घुस चुकी थी अस्पताल के, वो मॉनिटर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और डेंटिस्ट को सुबह 4 बजे उठा के लेके गए। मैं कहा डेंटिस्ट साहब भी बेचारे शरीफ आदमी, कोई डेंटिस्ट होगा जो डर रहे होंगे कि जब एजेंसी वाले आ जाए उनको ये भी कहा गया होगा कि कोई बात नहीं करनी है। कि हमने फिर से पूछा कोई आँख की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली जो डॉक्टर है उसको इजाज़त ब्रीफिंग दी होगी एजेंसी वालों ने कि आप कोई सवाल इमरान खान से कर नहीं सकते। आपको पता है किस तरह ये करते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है। ये पता है कि 4 बजे सुबह हफ्ते वाले दिन इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल लेके गए। अच्छी चीज़ ये जो इसमें से हमें लगती है कि हमारे 2 महीने लगातार डिमांड करने के से कि शिफा इंटरनेशनल ही हम लेके जाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि डेंटिस्ट के लिए शिफा इंटरनेशनल ले गए थे इमरान खान को। अब हमारा वापस हम आते हैं कि अगर इमरान खान को डेंटिस्ट के लिए शिफा इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं, हमारी एक ही डिमांड है कि इमरान खान की आँख का मुआयना शिफा इंटरनेशनल में किया जाए, स्पेशलिस्ट के साथ एग्जामिनेशन किया जाए ताकि पता चले कि ये क्लॉट बना क्यों था। उसके लिए मेरी बहन आपको बताएंगी जब ये बताती हैं, बल्कि हमारे से नाराज़ होती है कि तुम लोग ठीक से समझते नहीं हो कि हमें उनकी ब्लड प्रोफाइल कहते हो, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, मुकम्मल उनका एग्जामिनेशन ब्लड प्रोफाइल का होना है। आँख वाले डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि क्लॉट क्यों हुआ है। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, नहीं बता सकता है, मगर उसके लिए आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, और ये जेल में नहीं हो सकता। इनको प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल में चाहिए, और जो डॉक्टर्स देखने वाले भी उस खास बीमारी के स्पेशलिस्ट होते हैं ना। एक आँखों के भी आई स्पेशलिस्ट भी, एक जनरल आई स्पेशलिस्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है किसी फील्ड में। तो इनकी ये जो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो क्लॉट कह रहे हैं ना, ये एक सिम्टम है, ये एक किसी वजह से हो रहा है। अब ये पता करना है कि वजह क्या है कि क्लॉट आया। और क्योंकि अगर हमने क्रिटिकल इसलिए है कि अगर हमें वजह नहीं पता चली तो हम फिक्र है कि दूसरी आंख पे इफेक्ट होगी। तो अगर कॉज तो वही मौजूद है,
تو اور خان صاحب نے اس دفعہ یہ پیغام سلمان صفدر کا بھیجا ہے کہ میرے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جو پچھلی دفعہ بھی سلمان صفدر کو اب بھی کہا ہے کہ مجھے میرا علاج کراؤ. تو اب ہمارا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ امیڈیٹلی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کی مکمل ایگزامینیشن, جنرل ایگزامینیشن, ڈیٹیلڈ ہر چیز کی ٹیسٹ ہو ان کے, اور وہ ہمارے ڈاکٹرز کے پاس ہماری پریزنس میں ہو. ہم کسی کو دیکھیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ابھی تو چھپ چھپ کے رات کے 4 بجے لے کے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو ہم ان کو یہ کیونکہ ہر چیز کا جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے ہم ان کا بالکل اعتبار نہیں ہے. ہمارا ڈاکٹر ہماری فیملی کی پریزنس میں ہوگا, یہ ان کا حق ہے. اور دیکھیں ایک سیکنڈ مجھے بات ختم کرنے دیں. دوسرا سمجھیں کہ جب ایسا ہے کہ بندے آپ کے گھر صبح کے کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, کتنا پریشر ڈال رہے ہیں, کتنی زیادتی کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ بھی. تو ہماری پریزنس کا مطلب یہ کہ ہمارے سے حوصلہ آئے گا نا, اگر ہم موجود ہوں گے تو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ رپورٹ. ایک اور بات, یہ جو ڈینٹسٹ کے لے کے گئے, ان کا پہلی بات ہے ہمیں انفارم کیا بغیر ڈینٹسٹ کے کیوں لے کے گئے. اور ڈینٹسٹ کی جب میں سوچتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے ایمرجنسی رات کے 4 بجے آپ کو لے کے جانا پڑے, کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا ان کے ایبسس ہو گئی تھی, کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو نا ڈینٹل کنڈیشن بھی. اور 1 سال پہلے پچھلی مارچ میں مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا میں ڈینٹسٹ بلا, ہم نے ان کا اپلیکیشن ڈالا تھا. سال سے کہہ رہے ہیں میں. اب یا تو کوئی ایبسس کریٹ ہو گیا, کوئی اس سے یہ ڈینجر ہوتا ہے کہ وہ انفیکشن ہوتا ہے, انفیکشن آگے بھی. ہمیں کیا پتا کیا جھوٹ بولتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں بتایا نا, ہمیں کچھ نہ کچھ بتا رہے. کیا ایمرجنسی ہے کہ ان کو ہاسپٹل, ویسے تو آپ کہیں نہیں لے کے جا سکتے, آپ انٹرنیشنل نہیں, شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جا رہے تھے. تو ڈینٹسٹ ایون وہاں کیا وجہ ہے کہ کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا کوئی سیریس چیز ہے, کیا وجہ ہے؟ اب ہمیں اور اب ہم مزید پریشان ہو گئے. اچھا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب لے کے گئے تھے, جب ایک دفعہ آپ لے کے گئے ہو ہاسپٹل, تو آنکھ کا کیوں نہیں معائنہ کروایا انہوں نے؟ شفا انٹرنیشنل میں کیا چیز چھپا رہے ہیں کہ آنکھ کا معائنہ انہوں نے شفا انٹرنیشنل میں نہیں کروایا, جو ہمارا 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا. ہم ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, انہوں نے کیا پیغام بھجوایا وہ بتائیں ذرا. اور اس میں کنفرم نہیں ہو گیا تھا میڈم جو خدشات تھے پی ٹی آئی کو عمران خان جو میں بات ایک کا سوال پوچھ لینا, ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ دیکھیں جو عمران خان نے جو ان کو کہا تھا, ایک تو انہوں نے بڑے اپسیٹ تھے اپنے لائرز کے ساتھ, جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں, ناراض کہتے میں ناراض. ہاں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ان کو جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی عمران, یہ ججز جو پریشر ڈال رہے ہیں ججز کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ جو بار ایسوسیشن وغیرہ 26ویں ترمیم کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا, 27ویں ترمیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا, اس کے نتائج آج عمران خان ہی بھگت رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ بار اور یہ جو ساری ILF ہے یہ بھی نہ کھڑی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ساری لیڈرشپ ہے وہ بھی لائرز ہیں. تو وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کر بیٹھ کے پریشر ڈالیں اس جج کے اوپر. اعتزاز احسن صاحب آئے تھے اس دن, تو ہمارا کیس لگا, تو اس لیے اب انشاءاللہ اب ہم اعتزاز احسن صاحب پہ عمران خان سن کے بہت خوش ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں, کہتے ہیں ان کا سن کے بہت خوش ہوئے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب آئے اور وہ وہاں پہ عدالت میں آئے. اور اس کے علاوہ پارٹی کے بارے میں کوئی پیغام بھجوایا انہوں نے؟ کوئی ہمارا کام نہیں بنتا. سلمان صفدر نے جو ہمیں آنکھ کا ہمارا ایک ایشو ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ایز اے فیملی ہمیں صرف ان کی ہیلتھ پہ ہمارا ایشو ہے, اور وہ یہ کہ ان کی آنکھ انہوں نے بتایا کہ بالکل وہی مسئلہ ہے. پہلا انجیکشن جو لگا تھا اس کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ آئی گی, اور کہتے ہیں وہ جو ڈاکٹر عارف ہے اس نے خان صاحب کو خود کہا ہے کہ آپ کی پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہے آنکھ, اور وہ جو 85% پہلے ٹیکے کے بعد جو تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی تھی, عمران خان نے کہا اس کے بعد مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے کوئی امپروومنٹ نہیں ہے, اور مجھے سلمان صفدر تم نظر نہیں آ. یہ دوبارہ ریپیٹ, یہ ان کی, اور ہمارا انٹرسٹ وہاں تک تھا. ہمارا صرف انٹرسٹ ہے کہ ان کو کسی طرح
हॉस्पिटल प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ये ना हो कि उनकी दूसरी आप तो आपने लास्ट टाइम ये कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, इसके खदशात हैं। ये आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इंकशाफ किया था कि हमें लगता है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा तबसरे भी हुए थे। इस पे आप क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब को ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मिली गई है, ना उनको पता लगा है कि उनको क्या बीमारी है। देखिए, इन लोगों का कुछ एतबार है, इन लोगों का एतबार है कि इमरान खान को ये जेल में वजह मैं बताती मैं क्यों कह रही हूँ, हुआ मैं बताऊँ। खान साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में बड़ा क्लियरली कहा था, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है और मुझे मार देगा, और मैंने उनको कहा था कि नहीं मार सकता, उसकी जरूरत नहीं होगी। अब मैंने कहा मैं सोचती हूँ आखिरी मेरी, उन्हें बड़े क्लियर थे, कहते जो मेरे साथ ये कर रहे हैं ये मुझे मार देंगे, और मगर फिर भी मैं खड़ा हूँ, मैं मजबूत खड़ा हूँ। मगर अब मैं सोचती, तब मैंने एग्री नहीं किया था उनके साथ, मैं तो उसकी जरूरत, मगर ये जो सब कुछ हो रहा है बाहर आके भी नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगी, मगर जब ये इनकी आंखों का हुआ, इनको बताया था मैंने, मगर जब ये आंखों का मुझे अब यही फिक्र है कि देखिए अगर आप ट्रीटमेंट सपोजिंग आपने डायग्नोज किया, पहली बात है कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर के काम है कि फैमिली को इन्फॉर्म करे, स्पेशली जेल में है जो आपकी हिरासत में है, तो आप उनसे कंसेंट भी नहीं ले सकते क्योंकि आपके कंट्रोल में है एक, तो उन्हें हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। वो हमें क्यों नहीं बता रहे? अगर सपोजिंग डायग्नोसिस कर लिया, जो लिखा हुआ नहीं हमने देखा, जो रिपोर्ट आई थी उसमें डायग्नोसिस नहीं था, अगर सपोजिंग है भी तो फिर छुपाने क्या बात है, हमें टेस्ट दिखाएं हमें, तो इसलिए हमें मजीद शक हो रहा है सियासी इख्तलाफ आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, आसिम मुनीर ने क्या किया है? एक सेकंड बेटा, मेरी बात सुनो। अभी आज सारे इमरान खान ने कहा है, जब इमरान खान ने कहा आसिम मुनीर मुझे मारना चाहता है, तो वो मारना चाहता है, जब वो कह रहे हैं तो वो सच कह रहे हैं। मैम लास्ट ही बता दीजिएगा, यू हैव 10 लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पीटीआई दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी जमात है जिसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मिले, सेनेटर्स उनके हैं, एमपीएज उनके हैं, इतनी सीवियर कंडीशन आप बता रही हैं, इस पे इन 4 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी नेग्लिजेंसी के बारे में आप क्या कहती हैं? जो कुछ करना चाहिए, आपको लगता है कि कोई ऐसे अमल हो सकते हैं, या आप एडवाइस करना चाहते हैं बीना फैमिली? हम मशवरा देते हैं पार्टी को कि देखें हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर सारे एमएनए, एमपीएज, सेनेटर्स अगर यहाँ आके बैठ जाएं, हमारे साथ नहीं बैठना, जुमेरात को बैठ जाएं और प्रेशर डालेंगे, कैसे हो सकता है कि सारी आपकी ऑपोजिशन यहाँ बैठी हुई हो कि इमरान खान का इलाज कराओ और फिर ये इनकार कर रहे हैं? हो नहीं सकता ना, अगर सारे आके बैठ, असेंबली में भी बोल रहे हैं, बाहर भी और यहाँ आके इमरान खान के आए, लीडर उनका इधर है ना आने की वजह क्या लगती है, क्यों नहीं पहुंच रही? की क़यादत जो है वो क्यों नहीं मतलब आ रही? और हमने देखा सलमान अकरम ये कौन है तैयब? जी मतलब सलमान अकरम राजा या पीटीआई की क़यादत उल्टा मतलब है आपके खिलाफ ही बयानबाजी कर रही है। कोई बात नहीं, देखो ये अंडर प्रेशर होंगे, हम फिर भी कहेंगे वो हुआ यही था, कोई बात नहीं, अगर कह दें हम नहीं माइंड करते, हमें आदत हो गई है। असल में बात ये है कि जब ये जलसा वो कैंसिल कर रहे थे, तो जब कैंसिल करने के वक्त जब वो ऑब्वियसली मिन्नतें ही कर रहे होंगे ना इनकी कि देखो हमारा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्लीज ये ना करो, तो जब आपको कोई कहता है प्लीज ना करो, तो आप नहीं कहते कि फौरन हम इनसे कोई चीज ले लें, और वो इमरान खान का इलाज था, भाई इतनी सी मांगना था। हम ये भी नहीं कह सकते अगर आप प्रेशर डालेंगे तो फिर इमरान खान का इलाज होगा ना, यही हम डिमांड, और अभी भी कह रहे हैं, अभी भी हम कहेंगे पीटीआई को कि हम आप चाहते हैं कि आप इस गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, चाहे एहतजाज में डालें, चाहे जो मर्जी करें, आप प्रेशर डालें कि इमरान खान का इलाज बेहतर तरीके से अस्पताल में हो। हम क्या, आप सारों के सारों को पता है कि आपके भी किसी की करीबी इतना सीरियस सिचुएशन हो जाए कि आंख ना ज़ाया हो जाए या दूसरी आंख ना खराब हो जाए, आप भी हर हद तक कोशिश करेंगे, तो हम भी वही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैडम सलमान 70 की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान से